हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। एंड हियर इज वन मोर वीडियो ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ हम कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। ये फर्स्ट वाला देखिए, नोबॉडी कैन चेंज डेस्टिनी। इसी तरह का ये सेकंड वाला भी है, नन सा हर इन द किचन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्रिय बच्चों कि ये नोबॉडी से स्टार्ट हो रहा है, ये नन से स्टार्ट हो रहा है और ये निगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब नकारात्मक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और इनका जब हम एक्टिव से पैसिव में जब इनको ले जाते हैं तो पैसिव में नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो ये ध्यान रखना है, यानी जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में बनता है, यानी उसमें नॉट लगाना पड़ता है। जैसे ये पहला देखिए आप, नोबॉडी कैन चेंज डेस्टिनी। डेस्टिनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये इस तरह हम सॉल्व कर देंगे, डेस्टिनी डेस्टिनी और इसमें कैन जो वर्ब आ रही है कैन, तो डेस्टिनी कैन। अब इसमें नॉट और हमको लगाना है, कैन नॉट। तो डेस्टिनी कैन नॉट बी, क्योंकि मॉडल के साथ बी लगता है। जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी मॉडल आएगा तो उनके साथ बी लगेगा, और यदि हैज़ हैव और हैड आते हैं तो उनके साथ बीन आपको लगाना है। तो डेस्टिनी कैन नॉट बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म चेंज्ड और बाई लगा करके नोबॉडी लिखने की कोई अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम मेंशन नहीं करते। तो सेकंड वाला देखिए, ये भी सेम ऐसा ही है, नन सा हर इन द किचन, यानी उसको किचन में किसी ने भी नहीं देखा। तो हर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसी से हम इसको शुरू कर देंगे। तो हर का यहाँ पर हो गया सी। सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर वर्ब की, इसका मतलब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब का यूज़ करेंगे, तो सी वाज। अब चूंकि ये नन से शुरू हो रहा है, नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन से, तो नॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो सी वाज नॉट, और थर्ड फॉर्म लगाइए सा की थर्ड फॉर्म, तो सीन सीन। तो सी वाज नॉट सीन इन द किचन, इन द किचन। और ये हो गया आपका। अब देखिए थर्ड, पीपुल कंसीडर दैट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें आप गौर करिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है पीपुल कंसीडर और दैट के बाद में ये जो दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है ये नाउन क्लॉज है। और जब इस तरह की कोई संरचना आती है जिसमें प्रिंसिपल के बाद में कोई नाउन क्लॉज आए तो उसको कैसे बनाते हैं ये यहाँ पर समझना है। तो इसको पीपुल कंसीडर या दे कंसीडर, इस तरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको इट इज़ से शुरू करते हैं, इट इज यदि प्रेजेंट टेंस में है तो, और पास्ट टेंस में है तो इट वाज। तो इट इज़ कंसीडर्ड, इट इज़ कंसीडर्ड और दैट लगा करके, और बाकी का जो सेंटेंस है उसको ऐसे कैसे आपको मेंशन करना है, दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो इट इज़ कंसीडर्ड दैट ही इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए अगला नेक्स्ट, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है, बी होप और दैट के बाद में ये नाउन क्लॉज आ गया जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, यानी यहाँ पर ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो बी होप दैट ही विल पास, तो इट इज़ होप्ड, इट इज होप्ड दैट, और दैट करके वो पूरा पूरा क्लॉज यहाँ पर आ जाएगा, ही विल पास, ही विल पास। नेक्स्ट वन देखिए, आई नो हर। इसको हम बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। हर, हर को जब हम यहाँ पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सी हो गया यहाँ पर, सी। टेंस कौन सा है, नो, क्रिया की पहली फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है।
तो इज, सीज। क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है वर्ब की, नो की, नॉन, तो सीज नॉन। अब अंत में हम क्या करते हैं, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, तो हम बाई मी करेंगे इसको तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही बाई नहीं लगता, कभी कभी प्रिपोजिशन बदल जाते हैं। तो सी इज़ नॉन टू मी, तो यहाँ पर ये टू का यूज़ होगा। इसी तरह अगला देखिए आप, 6 वाला, हिज हिज सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। तो ये यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है एवरीवन, तो इसी से हम शुरू करेंगे। तो एवरीवन, एवरीवन। अब देखिए यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो हम वाज वर्ड का यूज़ करेंगे। तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, जो अपने आप में ही थर्ड फॉर्म है, सरप्राइज्ड। तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज सडन अराइवल। एट, अब यहाँ पर एट लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। एट हिज सडन अराइवल, सडन अराइवल। अब देखिए नेक्स्ट 7 वाला, ही इज़ टू राइट ए लेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही इज और टू राइट ए लेटर, यानी इन्फिनेटिव आ रहा है। यानी इन्फिनेटिव जब आ जाए किसी सेंटेंस में, तो उसको हम कैसे जो है पैसिव में ले जाएं। ही इज़ टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने वाला है, वह एक पत्र लिखने वाला है। तो इसको कैसे शुरू करेंगे, इसको हम ए लेटर से शुरू करेंगे। ए लेटर, वर्ब लगा देंगे इज, तो ए लेटर इज। अब ये जो टू राइट है, इसको टू बी रिटर्न करना है आपको। टू बी यानी जो क्रिया है, जो टू के बाद में जो इन्फिनेटिव है उसमें बी और जोड़ना है, थर्ड फॉर्म लानी है। तो टू बी रिटर्न, टू बी रिटर्न। तो ए लेटर इज टू बी रिटर्न, और बाई लगा करके इसका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो हिम। इसी तरह ये 8 वाला है, ही वॉज टू कंप्लीट, इसमें भी ये इन्फिनेटिव आ रहा है। द टास्क, तो द टास्क से आप इसको शुरू कर दो, द टास्क। और फिर क्रिया क्या है, वाज है यहाँ पर, तो वाज ही आप रखें। द टास्क वाज, द टास्क वाज, द टास्क वाज, द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड, और फिर बाई लगा करके इसका सब्जेक्ट लिख दीजिए ही का हो गया हिम। यानी द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड, द टास्क वाज टू बी कंप्लीटेड बाई हिम। अब ये 9 वाला देखिए, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम। ये यहाँ पर लाफिंग जो वर्ड आ रहा है, ये यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, पार्टिसिपल्स का। जब पार्टिसिपल्स का यूज़ हो तो उसको हम अलग तरीके से जो है करते हैं। तो आई फाउंड, इसको इस तरह करेंगे, आई फाउंड, आई फाउंड, और ये जो आपका है ऑब्जेक्ट उसको लिखेंगे। तो आई फाउंड हिम लाफिंग एट जो आ रहा है, तो इसमें से, तो आई फाउंड हिम, अब ये जो लाफिंग आ रहा है इसमें जो आई एन जी लग रहा है, उसके लिए हमको बीइंग यहाँ पर लाना है। तो आई फाउंड हिम बीइंग, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट, लाफ्ड एट, बीइंग लाफ्ड एट, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो हिज फ्रेंड्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो आई फाउंड हिम बीइंग लाफ्ड एट बाई हिज फ्रेंड्स, बाई हिज फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट वाला, दे आर टू प्ले क्रिकेट। ये भी यहाँ पर टू प्ले आ रहा है, यानी इन्फिनेटिव है। तो क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, तो इज,
द क्रिकेट इज टू बी प्लेड, टू बी प्लेड, और बाई लगा करके इसका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई दैम। अब नेक्स्ट देखिए 11, सी वांट्स दैट सी शुड बी ट्रीटेड एज ए मिनिस्टर। वह चाहती है कि उसे ट्रीट किया जाए एक मिनिस्टर की तरह। तो ये एक अलग तरह का सेंटेंस है। तो इसको जो हम पैसिव में, वैसे पैसिव जैसा ही लग रहा है यहाँ से, शी शुड बी ट्रीटेड एज ए मिनिस्टर। बिल्कुल ये जो इसका ये जो पार्ट है, जो ये क्लॉज है, बिल्कुल इसमें पैसिव वॉइस में यहाँ पर आ रहा है, ऐसा ही बिल्कुल दिखाई दे रहा है पैसिव वॉइस है। जैसे ये देखिए सेल विल या मॉडल के साथ बी लग रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन इसका भी पैसिव जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये अलग तरह का सेंटेंस है और इसको हम इस तरीके से हल करेंगे, यानी सी वांट्स टू बी ट्रीटेड, टू बी ट्रीटेड, और एज लगा करके मिनिस्टर, एज ए मिनिस्टर, यानी बाकी की चीज़ें हमने इसमें छोड़ दी है। और ये इस तरीके से आपको करना है, इसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो। और ये देखिए 12 वाला, ही लाइक्स दैट ही शुड बी अवार्डेड, सेम ऐसा कैसा ही है। तो इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे, यानी ही लाइक्स और फिर टू बी करके रिवार्डेड, जो वर्ब है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ही लाइक्स टू बी रिवार्डेड। तो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Have a nice time. Thank you very much.